नमस्कार। अगर आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानू के 2026-27 शैक्षणिक सत्र में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम एडमिशन प्रक्रिया का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर एडमिशन के दो मुख्य रास्तों को समझेंगे, एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट। इसके बाद एप्लीकेशन की ज़रूरी तारीखों पर बात करेंगे, एंट्रेंस टेस्ट की पूरी जानकारी लेंगे और देखेंगे कि टेस्ट के बाद की प्रक्रिया क्या है, और आखिर में हम आपकी फाइनल एडमिशन चेकलिस्ट पर भी नज़र डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, जिसमें हम एडमिशन प्रक्रिया का एक संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। देखिए, मैनू में एडमिशन के लिए मुख्यतः दो रास्ते हैं और ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम यही है कि अपने चुने हुए प्रोग्राम के लिए सही एडमिशन रूट को पहचाना जाए। तो ये दो अलग अलग रास्ते हैं, कौन से? चलिए अब ज़रा इन्हें और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर साफ है। एक तरफ है एंट्रेंस टेस्ट आधारित प्रोग्राम्स जैसे पीएचडी, प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज। इनमें सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट में प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। वहीं दूसरी तरफ मेरिट आधारित प्रोग्राम्स हैं, जहां एडमिशन पिछली क्वालिफाइंग परीक्षा के मार्क्स के आधार पर होता है। तो मतलब साफ है, अप्लाई करने से पहले ये जरूर देख लें कि आपका पसंदीदा कोर्स एंट्रेंस टेस्ट वाला है या मेरिट वाला। चलिए अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम हिस्से पर, यानी डेडलाइंस और फीस। इन तारीखों को कहीं नोट कर लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहां एक बहुत जरूरी बात पर गौर कीजिएगा, एंट्रेंस टेस्ट और मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए एप्लीकेशन बंद होने की तारीखें अलग अलग हैं। एंट्रेंस वालों के लिए ये 27 अप्रैल है और मेरिट वालों के लिए 10 जून। तो इन डेडलाइंस को भूलने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छा, अब अगर फीस की बात करें तो एंट्रेंस टेस्ट वाले प्रोग्राम्स के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की फीस है 550 रुपये। वहीं आरक्षित श्रेणियों और महिलाओं के लिए ये 350 रुपये है। और अगर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ फीस थोड़ी कम है। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 350 रुपये और बाकी सभी आरक्षित श्रेणियों के लिए 250 रुपये। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एप्लीकेशन से लेकर फीस भरने तक सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। और हाँ, अपने कोर्स की डेडलाइन का खास ख्याल रखना है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें एंट्रेंस टेस्ट देना है। अगर कोई ईटी बेस्ड प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल देखने से पहले दो ज़रूरी टर्म्स समझ लेते हैं। एफएन का मतलब है फोनून, यानी सुबह 10 से 12 बजे का सेशन, और एएन का मतलब है आफ्टरनून, यानी दोपहर 3 से 5 बजे का सेशन। अब जरा इस शेड्यूल पे नजर डालिए। एंट्रेंस टेस्ट 19 से 21 मई के बीच अलग अलग सेंटर्स पर होंगे। अपने कोर्स का नाम और उसके सामने दी गई तारीख और सेशन यानी एफएन या एएन को ध्यान से देख लें। एग्जाम के दिन कुछ बातों का खास ख्याल रखना है। सेंटर पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंच जाएं। अपने साथ एक वैलिड एडमिट कार्ड और फोटो आईडी जरूर रखें। याद रहे, टेस्ट शुरू होने के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। और हाँ, आपका सेंटर वही होगा जो हॉल टिकट पर लिखा है। एंट्रेंस टेस्ट हो जाने के बाद क्या होगा? एडमिशन तक का सफर कई स्टेप्स में पूरा होता है। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, प्रोसेस कुछ इस तरह चलेगा। सबसे पहले 22 मई को प्रोविजनल आंसर की आएगी। इस पर आप 23 और 24 मई को अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद 26 मई को फाइनल की आएगी और फिर 2 से 3 जून के बीच एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स घोषित किए जाएंगे। पीएचडी के रिजल्ट्स 8 जून को आएंगे। एक बात और, रिजल्ट आने के बाद का प्रोसेस हर कोर्स के लिए एक जैसा नहीं है। अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी अलग अलग होता है और उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस टेबल में देखा जा सकता है, एआईसीटीई, लॉ और एनसीटीई कोर्सेज के लिए पहली और दूसरी लिस्ट के वेरिफिकेशन की तारीखें अलग अलग हैं। तो अपने कोर्स के हिसाब से इन तारीखों को कहीं मार्क कर लीजिए। तो इस पूरे हिस्से का निचोड़ क्या है? बस इतना कि रिजल्ट आने के बाद अपने कोर्स के वेरिफिकेशन शेड्यूल को ध्यान से फॉलो करें और टाइम पर फीस जमा कर दें। और अब हम आ गए हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट। सिलेक्शन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इनमें सबसे ज़रूरी हैं उर्दू भाषा का प्रमाण, 10वीं की मार्कशीट और आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट। बाकी डॉक्यूमेंट्स जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम की मार्कशीट, टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तैयार रखें। याद रखें, जिन डॉक्यूमेंट्स पर स्टार लगा है वो तो आपको देने ही देने हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। तो आखिर में एडमिशन पक्का कैसे होगा?
प्रोसेस बहुत सीधा है। पहले ऑनलाइन सर्टिफिकेट अपलोड होंगे, फिर डिपार्टमेंट उन्हें वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन सफल होने पर फीस पेमेंट का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और फीस जमा करते ही सीट पक्की हो जाएगी। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये कि कामयाबी दो चीजों पर टिकी है: डेडलाइंस का ध्यान रखना और डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना। जरा सी भी लापरवाही और कोई भी इस रेस से बाहर हो सकता है। तो किसी भी ऑफिशियल जानकारी या अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेनू के ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल पर ही जाएं, जिसका एड्रेस स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर कोई भी सवाल हो तो बेझिझक दी गई ईमेल आईडी पर संपर्क करें। आप सभी को एडमिशन के इस सफर के लिए बहुत बहुत